जयकारा शेरवाल बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज मैं उनकी बात कर रही हूँ जो माँ के 9 रूपों में मेरी फेवरेट है, और मैं लिख कर देती हूँ जिनका मन निर्मल भाव से भरा हुआ होता है उन सबकी भी फेवरेट होंगी, लेकिन जिनका मन कपटी होता है, जो डरपोक होते हैं और जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी का बुरा करते हैं, उन सबको माँ के स्वरूप से डर लगता है। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात गलत हो, लेकिन रिलेट कर लीजिएगा अपने साथ, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा कि मेरी बात 100% सही है। यूँ तो माँ मेरे रोम रोम में अंग अंग में बसी है, लेकिन ये रूप माँ का मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके संसार पर सदैव बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हम बात कर रहे हैं मां काल रात्रि की। 25 मार्च 2026 दिन है बुधवार का। बुध करे सब सुख आपके जीवन में बाहर रहे। और याद रखिएगा कि ये कौन सा बुध है, ये कोई छोटा मोटा बुध नहीं है, ये विक्रम संवत 2083 का सबसे पहला बुधवार है। बुधवार वाले दिन भगवान गणपति की पूजा तो की ही जाती है विक्रम संवत के हिसाब से, लेकिन जीवन में बाहर लेकर आती है। आज माँ कालरात्रि की बात हम करेंगे। माँ को कैसे खुश करें, माँ की पूजा कैसे करें, माँ को क्या भोग लगाएं, इस वीडियो में सब कुछ। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सनातन परंपरा में नवरात्रि की साधना के 7वें दिन बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन हम देवी के 7वें स्वरूप यानी कि कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ भगवती का ये स्वरूप घनघोर अंधकार के समान काला है। इसी वजह से देवी के भक्त उन्हें कालरात्रि बुलाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने से साधक के जीवन की सारी 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 बाधाएं दूर हो जाती हैं। मैंने आजमाया है। कब होगा 7वां नवरात्रा? 25 मार्च 2026 और दिन है बुधवार का। बुध करे सब सुख। माँ कालरात्रि की पूजा सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें, घर में गंगा जल छिड़कें। माँ को आज आप विधि विधान से पूजा करें, संकल्प करें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं माँ के सामने, और सबसे बड़ी बात, माँ के सामने गंगा जल अर्पण ज़रूर करें। लेकिन आप कालरात्रि का रूप समझ के काले कपड़े पहनकर मत बैठ जाना। आज लाल या हरे रंग के कपड़े पहने। घर के ईशान कोण में आप लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक चौकी रखकर कालरात्रि का चित्र या मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। और मंदिर ईशान कोण में पहले से रखा हुआ है तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। रोली का माँ को तिलक ज़रूर करें, लाल चंदन का तिलक करें, फल फूल धूप दीप अर्पित करें। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि को गुड़हल के फूल बेहद पसंद हैं। गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़हल के फूल की माला पहनानी चाहिए। माता के मंत्रों का श्लोक ज़रूर पढ़ना चाहिए, और माता के सामने आपको बहुत ज़रूरी है कि आप दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप करें। पूरी श्रद्धा से रात भर जागें और जाग कर पूजा करें, दिन में पूजा करें। और माँ के स्वरूप का कालरात्रि का अर्थ होता है अंधेरे की रात का नाम। माँ कालरात्रि भयंकर स्वरूप को दर्शाता है। जब माँ कालरात्रि गुस्से में होती है ना, तो उनका रूप जो है वो बहुत ही विकराल हो जाता है। नेत्र और श्वस, ये 3 आँखें बिजली की तरह किरणें, और नासिका में से, श्वास में से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। माता के गले में मुंड माला है। एक और रक्त से भरा हुआ पात्र है, वस्त्र दूसरी तरफ बाघ के चमड़े से ढका हुआ है। मैं अगर माँ के प्रतीक की बात करूँ तो माँ कालरात्रि विजय और भय को दूर करने वाली देवी कहा गया है। माँ के खुले खुले बाल हैं। माँ के पैरों में आपको शिवजी जी दिखाई देंगे। माँ कालरात्रि गधे पर सवारी करती हैं। कालरात्रि की कृपा भक्तों के भीतर के डर को ख़त्म करती है, और जब कालरात्रि आती है ना, तो फिर कोई दुश्मन टिक नहीं पाता। कालरात्रि के से भक्त निडर बनते हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म होती हैं। निडर मतलब हमेशा दुश्मन नहीं होता है। आपका कोई शत्रु है, उसका नाश होता है, उसके लिए विजय के रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर आपको जुए की आदत है तो वो भी आपका ख़त्म होता है। आपको गुस्सा बहुत आता है तो वो भी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म होती हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है, कष्ट तकलीफ़ों को दूर करने वाली है।
माँ को गुड़ का भोग, गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना बेहद उत्तम होता है। इसी कारण से माता को कालरात्रि का स्वभाव जो है वो बहुत ही गुस्से वाला है, लेकिन जब कोई गलत कर रहा हो, वरना एकदम शांत चित्त होकर मीठे आहार का माँ भोग लगाती है, माँ गुड़ का भोग लगाती है। माँ कालरात्रि को मालपुए का भोग बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा बरसाने के लिए आप कालरात्रि माँ को जो है बहुत ही पसंदीय फूल उनके अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, उन्हें गुड़हल का फूल अर्पण करें, उन्हें आप गुड़ अर्पण करें, नीले नारंगी रंग के पुष्प उन्हें अर्पण करें, उन्हें बेहद पसंद है। इत्र अर्पण करें, उन्हें बेहद पसंद है। उनके सामने चमेली के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। कालरात्रि की अर्चना रात के समय करें तो बहुत अच्छा है। 108 फूल ले लें और माँ पर एक एक फूल अर्पण करते रहें। उनका नाम लेते हुए आप माँ के 108 नाम भी बोल सकते हैं, कालरात्रि भी बोल सकते हैं, खाली ओम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं। कालरात्रि नवरात्रि के 7वीं तिथि की रात को माँ की विशेष पूजा की जाती है। तंत्रों को सिद्ध करने वाली ये देवी हैं। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। माता का श्रृंगार उन्हें अर्पण किया जाता है। माँ को श्रृंगार जो है वो बहुत पसंद है और इसके साथ ये भी कहा जाता है माँ को सिंदूर बहुत पसंद है। नवरात्रि की 7वीं तिथि को रात को माता कालरात्रि की पूजा करने के बाद पेठे की बलि दी जाती है। इसके बाद गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि बल की प्राप्ति होती है, रोग दोष खत्म होते हैं, आपके नेगेटिव कोर्ट कचहरी के केस दूर होते हैं, किया कराया सब खत्म होता है। नवरात्रि के 7वें दिन रात को हवन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बेहद जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण देती है। माँ के हाथ में कांटा है। कहते हैं कांटा माँ अगर उनके दुश्मन उन्हें तंग कर रहे हो तो उनकी तरफ फेंकती हैं। इस कार्य को करने से, माँ को पूजा आराधना अर्चना करने से 4 लौंग 1 नींबू लेकर माँ को अर्पण ज़रूर करना चाहिए। कालरात्रि को 108 नींबू की माला का भी विधान है। अगर कोई भी कर्जा आप पर बहुत ज़्यादा हो गया है, तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो 108 नींबू की माला अपने हाथ से बनाएं और माँ को आज के दिन अर्पण करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन ये रूप उन्हें राक्षसों के लिए बनाया है, आम आदमी के लिए नहीं बनाया। माँ कालरात्रि के नाम लेने से भक्तों की तरफ दौड़ी चली आती है। विधि विधान से उनकी पूजा करें और अगले दिन अष्टमी होती है जिसमें हम माँ गौरी की पूजा करते हैं। लेकिन कालरात्रि का दिन सोने का नहीं है। अगर हम बुध की बात की जाए तो आज किन्नर समाज के लोगों को आप हरे कपड़े, हरी साड़ी भेंट स्वरूप ज़रूर दें। ये अपने आप में विशेष लाभदायक और पॉजिटिव रहेगा और जीवन में खुशियाँ और बाहर आएंगी। जीवन में हर वो इच्छा पूर्ण होगी जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। साथ में आज कबूतरों को बाजरा भी ज़रूर दें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव कहें, पॉजिटिव बोलें। मे गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। फिलहाल कमेंट्स में लिखें जय माता दी।